अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूज़फुल, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है उन तमाम यूज़र्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उनको सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो पेईज़ को किस तरह ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं उससे पहले पेई ऐड करने होते हैं, तभी हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIPFNCSS। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन शो होती है और हमने सबसे पहले ऑप्शन में जाना है पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र। चाहे तो ऐड मैनेज पेई बिलर्स में जाकर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे जाना ही नहीं है। हमने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाकर हमने ऐड मैनेज पेई बिलर में जाना है और हमने यहाँ पे करना है ऐड पेईज़ ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज पेई बिलर्स में जाएंगे और यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास शो होते हैं पेईज़ एंड बिलर। अगर हमें बिलर्स ऐड करने हैं तो हम बिलर पर चेक लगाएंगे, बट अभी तो हमें पेईज़ ऐड करने तो हम पेईज़ के ऊपर चेक लगाएंगे। चेक लगाने से पहले जो हमारे पास पेईज़ ऐड होंगे हम इनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं नाम लिख कर, और सर्च बार यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, बट हमें तो यहाँ पर जस्ट पेई ऐड करने। तो हमने सबसे पहले लास्ट वाले पोर्शन में जाना है। सबसे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, आपको मैं दिखा देती हूँ इसको जूम करके। ऐड न्यू पेई, हमने इसके ऊपर जाना है, ऐड न्यू पेई करना है और हमारे पास ये एक स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन को मैं बिल्कुल अभी मिनिमाइज़ किया हुआ है। अब मैं इसको जूम करके आपको इसके एक एक ऑप्शन बताती हूँ। सबसे पहले हमें पेई ऐड करना है, तो पहले ये देखना है कि हमारा जो पेई है वो विद इन बैंक अल हबीब का है, अदर बैंक का है या उसकी रास पर आईडी क्रिएट हुई हुई है। तो मैं इस वीडियो में इन तमाम को ऐड करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन वन बाय वन बताऊंगी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे विद इन बैंक अल हबीब, यानी कि हमारा जो पेई है वो बैंक अल हबीब का ही यूज़र है और हमने उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करने। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम आएंगे पेई ग्रुप में। पेई ग्रुप में आएंगे और जो भी हमारे पेई का नाम होगा उसका हम निक नेम दे सकते हैं। लाइक अगर मेरी फ्रेंड है और मैंने उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करने, वो भी बैंक अल हबीब की यूज़र है, तो मैंने उसका यहाँ पर निक नेम दे दिया। जो भी मेरी मर्ज़ी होगी वो मैंने यहाँ पर निक नेम दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर या IBN नंबर सेलेक्ट किया। अकाउंट नंबर हमेशा 17 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और जस्ट इसमें नंबर्स होते हैं। चेकबुक पे जो लिखा हुआ IBN नंबर होता है उसमें भी अकाउंट नंबर लिखा होता है, लेकिन उसमें लास्ट का जो एक हिस्सा होता है वो मिस होता है, जो कि हमने अपनी ब्रांच से कंफर्म करना होता है। या हमारे पास जो विड्रॉल करने की जो स्लिप होती है उसमें लिखा हुआ होता है लास्ट डिजिट्स। सम टाइम हमारे जो मैसेज रिसीव होते हैं ट्रांजैक्शन के उसमें भी लास्ट, अगर हमारे पास अकाउंट नंबर मौजूद नहीं है, हमारे पास IBN नंबर मुकम्मल मौजूद है 24 हिंट्स पर मुश्तमिल, जो कि PK से शुरू होता है, 2 हिंट्स से होता है, उसके बाद BAHL लिखा होता है, उसके बाद मुकम्मल अकाउंट नंबर लिखा हुआ नहीं होता, उसमें 16 डिजिट्स होते हैं अकाउंट नंबर की। वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पर मुकम्मल अकाउंट नंबर लिखना है, यानी कि IBN नंबर लिखना है। सॉरी, IBN नंबर में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमने कैपिटल में लिखने होते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखने होते। पेई का नाम लिखना है, ठीक है, पेई का ईमेल लिखना है, पेई का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस हम एड्रेस इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि अगर हमें नीड है कि हम चाहते हैं हम जिनको फ़ंड ट्रांसफ़र करें उनको हमारी बैंक की जानिब से इंटीमेशन जाए कि हमने उन्हें फ़ंड ट्रांसफ़र किए, तो हम यहाँ पर पेई का ईमेल भी लिख सकते हैं और अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप लिखेंगे तब भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे और पेई ऐड कर पाएंगे, नहीं लिखेंगे तब भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे और पेईज़ ऐड हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। लाइक और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखना होता, चाहे तो कुछ भी डॉट लिख दें। तो यहाँ पर हमने जो है अपने बिलर को इस तरह ऐड करना है अगर कोई बैंक अल हबीब का ही कस्टमर है तो। बट अगर अदर बैंक का कस्टमर है तो हम पेई को किस तरह ऐड करेंगे, इसके लिए हमने अदर बैंक को सिलेक्ट करना होता है। अगेन हमने पेई ग्रुप नेम देना है कि हम किस ग्रुप में ऐड करें, फैमिली मेम्बर है, कोलीग है, या हमें हमारी टीचर है, हमारे बॉस हैं, वट जो भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है या जो भी आपको चूज़ करनी है आप वो यहाँ पर ऑलरेडी पेई में ऐड करें। उसके बाद बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैंक के नाम में हमारे पास जो नाम आ रहे हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। हमारे पास आ रहा है एडवांस माइक्रो फाइनेंस, अल बरका लिमिटेड, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, अलाइड बैंक, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, अस्करी बैंक, अल फलाह बैंक,
बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक इस्लामी, सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी, एग्रीगेटर, सेंट्रल डायरेक्टली ऑफ नेशनल सेविंग, सिटी बैंक, DIGITT, दुबई इस्लामिक बैंक, इजी पैसा, टेलनर माइक्रो फाइनेंस और फिंका। और ये डिफरेंट हमारे पास बैंक आ रहे हैं, लाइक फैसल बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, HBL बैंक या फिर कनेक्ट, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक, ICBC, JS बैंक। अभी तो इतने सारे बैंक्स न्यू जो हैं वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं टाइम टू टाइम, तो ये अपडेट्स आती रहती हैं। तो हम जैसे कि अभी रिसेंटली सुमित बैंक का जो नाम है वो चेंज हुआ है और वो एक डिफरेंट नेम जो है वो बन गया है। बहरहाल हम यहाँ पर खुशहाली माइक्रो फाइनेंस में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आरिफ हबीब सेविंग में भी कर सकते हैं, MCB बैंक में कर सकते हैं, MCB इस्लामिक में कर सकते हैं, मीज़ान बैंक है, मुबलिंग माइक्रो फाइनेंस यानी कि जैज़ कैश में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया पे में कर सकते हैं, NBP फ़ंड मैनेजमेंट में जाकर भी कर सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, पे मैक्स है, सांबा है, सादा पे है, सिल्क बैंक है, सिंध बैंक है, सुनेरी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सुमित बैंक है, टैग है, यू बैंक है या यू पैसा है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है और ज़रिया। ये जो तमाम बैंक्स है ये हमारी नेट बैंकिंग पे रिफ्लेक्ट करें और हमारे जो पेई है इन तमाम बैंक में से किसी भी एक में अगर अकाउंट है तो हम यहाँ पे से बैंक को सिलेक्ट करते हैं। लाइक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक इस्लामी हमने सेलेक्ट किया। हमें बैंक इस्लामी का अकाउंट नंबर लिखना है या IBAN नंबर लिखना है, जो भी हमारे पास मौजूद होगा वो हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बैंक इस्लामी का जो अकाउंट नंबर होता है वो 15 डिजिट्स पर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है प्लीज़ एंटर 15 डिजिट्स विदाउट हाइफन, यानी कि हमने ऐड नहीं करना है हाइफन, विदाउट हाइफन जस्ट नंबर्स लिखने। और अगर हम यहाँ पर IBAN नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो 24 हिस्सों पर मुश्तमिल बैंक इस्लामी का अकाउंट नंबर या IBAN नंबर होगा। जब हम लिख रहे होते हैं तब भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी। इसी तरह पेई का नाम, पेई का ईमेल, पेई का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना और उसको ऐड करना है, कंफर्म करना है, डिटेल्स को रिव्यू करना है, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, और फिर उसको कंफर्म कर OTP रिसीव होगा, आपने वो OTP ऐड करना है। उसके बाद आपका पेई सक्सेसफुली ऐड होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन ईमेल और कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है कि आपका जो पेई है सक्सेसफुली आपने ऐड कर लिया है। अब हम आते हैं रास ID पे। हमने बैंक अल हबीब टू बैंक अल हबीब भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिए, यानी कि पेई ऐड कर लिया। अब अदर बैंक में भी हमारा जो इशू वो रिजॉल्व हो गया है। लास्ट जो इशू आता है वो है रास्त का। रास्त में अगर हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने और पेई ऐड करना है तो सबसे पहले हमने ग्रुप का नाम देना है एज़ यूजुअल, जैसे कि हमने बैंक अल हबीब टू बैंक अल हबीब फ़ंड ट्रांसफ़र करते टाइम पेई को हमने ग्रुप नेम में सेलेक्ट करवाया था, यानी उसकी कैटेगरी सेलेक्ट की। अदरवाइज़ अदर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमने ग्रुप पेई का नाम देना होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना होता है। जो भी पेई की रास ID क्रिएट होती है, रास ID आपके अकाउंट नंबर, IBAN नंबर या आपके मोबाइल नंबर से क्रिएट होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है नेट बैंकिंग पे वो मोबाइल बैंकिंग का आता है। अगर किसी की रास ID क्रिएट है तो हम यहाँ पे रास ID लिखेंगे, मोबाइल रास ID के अंदर मोबाइल नंबर लिखना है, पेई का नाम लिखना है और उसको हमने ऐड कर देना है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड कस्टमर की जो रास ID क्रिएट होगी उसकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी हमारे सिस्टम पे और उसको हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, OTP रिसीव होगा, हम उसको वहाँ पर एंटर करेंगे। कंफर्मेशन के बाद हमारा जो रास ID पे पेई है वो ऐड हो जाएंगे और इसी तरह हम उनको फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। तो होपफुली कि आपको ये आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी जो वीडियो है पसंद आई होगी और आप लोग इसको इसी तरह ही यूज़ करेंगे और इसी तरह ही पेईज़ को ऐड करेंगे और आपको यकीनन कोई भी इशू नहीं आएगा और ईज़िली आपके पेई भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS।